तो हम लोग लूत की पत्नी के विषय में सीख रहे हैं ना। प्रभु यीशु मसीह और किसी का उदाहरण नहीं दे रहे। किसका उदाहरण दे रहे? लूत की पत्नी का। तब जब प्रभु अपने आगमन के बारे में बताते समय लूका 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को किसके बारे में समझा रहे हैं? आगमन के बारे में ना। उस समय प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहे हैं? आगमन के समय किसको याद रखो? लूत की पत्नी को। इसलिए अभी हम सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रभु का आगमन होने वाला है। इसलिए हमें ज़्यादा क्या किसके जीवन पर ध्यान देना है? प्रभु जो गलती लूत की पत्नी से हुआ वो गलती हम भी करेंगे तो हम भी आगमन में नहीं जा पाएंगे, है ना। बाद में हम देखेंगे लूत की पत्नी तो सदोम से निकली थी, है ना। दूसरे वो छोटे से नगर में जा रही थी। रास्ते में वो क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। मतलब जो लोग संसार को छोड़ के निकलते उनके लिए खतरा है। यदि वो मुड़कर देखेंगे तो वो कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे? जहाँ प्रभु ने ठहराया हुआ जगह में नहीं पहुँच पाएंगे। और जब सदोम नाश हुआ तो लूत की पत्नी भी क्या हो गई? नाश हो गई। यदि मेरा और आपका जीवन एक पैर संसार में रहे और एक पैर प्रभु में रहे तो हमारा हाल किसके समान हो जाएगा? लूत की पत्नी के समान होगा। इसलिए बहुत जरूरी है हमें अपने आप को क्या करना है? जांचना है ना। हम लूत के बारे में हमने कल भी देखा। लूत ने कहाँ से सफर शुरू किया? अब्राहम के साथ क्या शुरू किया? अपना सफर शुरू किया। अब्राहम ने किसका आवाज सुना था? परमेश्वर का। परमेश्वर ने अब्राहम को किस लिए चुना था? कि तेरे द्वारा मैं क्या कर, प्रभु क्या चाहते हैं? एक पवित्र जाति तैयार करके उसके द्वारा किसने आना है? प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किसको बुलाया? अब्राहम एक अच्छा जगह में रह रहा है ना। उधर वो भी एक बड़ा शहर है, सब सुविधा है। वहाँ से बुलाकर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? अपना जाति, अपना कुटुंब सबको छोड़कर तुझे क्या करना है? निकलना है। अब्राहम विश्वास से परमेश्वर को देखकर उसने क्या किया? अपना सफर शुरू किया परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए। लेकिन उस समय लूत भी किसके साथ निकला है? अब्राहम के साथ निकला है। अब्राहम का ध्यान किस पर है? परमेश्वर ने बोला है मुझे, जहाँ परमेश्वर बोलेगा उधर मुझे जाना। उसका मन पूरा किसकी ओर है? परमेश्वर की। लेकिन लूत के जीवन में क्या घटना हुआ कि जब एक झगड़ा हुआ, लूत क्या कर सकता था? अपने चाचा से बोल सकता था चाचा हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। लेकिन उसने क्या किया? अब्राहम को छोड़कर उसने देखा कि सदोम के तरफ की तराई बहुत क्या है, वहाँ पे हरियाली है। वो छोड़कर कहाँ चला गया? सदोम की हरियाली को देखकर चला गया। उस समय वो उसने ये नहीं ध्यान दिया देखो उधर बहुत पाप होता है। यदि लूत का मन परमेश्वर की तरफ होता तो क्या अपना चाचा को छोड़कर जाता? है ना। लूत भी निकला किसके साथ है? अब्राहम के साथ। बाद में हम देखते हैं कि लूत सदोम की तराई में गया। लेकिन धीरे धीरे बाद में हम 19 अध्याय में जब हम लूत के जीवन को देखते हैं, लूत कहाँ बैठा? 19 का एक सांझ को ये दो दूत यहोवा के पास, लूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। कहाँ बैठा है? सदोम के फाटक। उस समय का रिवाज था कि जो नगर के मुखिया लोग होते थे, प्रधान लोग होते थे, वो लोग कहाँ बैठते थे? फाटक पे। तो पहले लूत कहाँ गया?
लेकिन धीरे धीरे लूत का संबंध किसके साथ बढ़ने लग गया? सदोम के लोगों के साथ बढ़ने लग गया। फिर वो धीरे धीरे कहाँ जाके रहने लग गया? सदोम में जाकर रहने लग गया। और बाद में वहाँ का क्या भी बन गया? प्रधान भी बन गया। इसलिए वो कहाँ पर बैठे? फाटक पर बैठे, है ना। यहाँ 18 अध्याय में हम देखते जब दूत लोग अब्राहम के पास आए। अब्राहम भी बहुत धनी है, लेकिन 18 अध्याय का पहला आयत में हम देखते हैं अब्राहम मम्रे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कहाँ बैठा था? तो अब्राहम अभी भी किधर रह रहा है? तंबू में रह रहा है ना। अब्राहम वहां पर आकर उसने क्या नहीं बनाया? घर नहीं बनाया। क्या किस में रह रहा है? तंबू में रहना आसान होता है या मुश्किल होता है? लेकिन अब्राहम के विषय में हम देखते इब्रानियों 11 अध्याय में उसका मन पूरा का पूरा किधर लगा हुआ था? परमेश्वर के ऊपर लगा था। और परमेश्वर के साथ संगति करते हुए उसे मालूम है कि परमेश्वर कुछ तैयार कर रहा है स्वर्ग में, है ना। हम पढ़ते इब्रानियों 11 का 9। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाली नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर अब्राहम के पास धन दौलत की क्या नहीं है? कमी नहीं है। वो किसकी बाट जो रहा है? अब्राहम परमेश्वर बनाने वाले उस नगर की क्या कर रहा है? मेरे को इधर कुछ अपने लिए नहीं बनाना, वहां पे जो परमेश्वर बना रहा है उसमें जाकर मुझे रहना है। सोचो अब्राहम का मन कहाँ है? पैसे की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, हर चीज है अब्राहम के पास। लूत से ज्यादा धन दौलत किसके पास है? अब्राहम के पास। लेकिन उसका कहाँ जाके रहने का मन है? रहता कहाँ है? इसी संसार में रहते हुए इंतजार किसके लिए कर रहा है अब्राहम? कहाँ का इंतजार कर रहा है? स्वर्ग में परमेश्वर मेरे लिए क्या तैयार कर रहा है? घर तैयार कर, है ना। यीशु ने भी क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए क्या बनाने जा रहा हूँ? घर बनाने जा रहा हूँ। जब वो बन जाएगा मैं आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, है ना। तो स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए क्या तैयार कर रहा है? घर तैयार कर रहा है। और परमेश्वर का योजना क्या है? हमें कहाँ लेकर जाना है? स्वर्ग में, अपने घर में। तो हमारा असली घर कौन सा है? स्वर्ग में। लेकिन हम कहाँ की चिंता करते रहते हैं? स्वर्ग के घर की चिंता करते हैं या पृथ्वी के घर की? अब्राहम कहाँ का चिंता कर रहा है? इसलिए उसका दोस्ती किससे हो पाया? परमेश्वर से। यदि अब्राहम भी हमारी तरह का सोच का होता तो कभी भी परमेश्वर के साथ क्या नहीं कर पाता? दोस्ती नहीं कर पाता। अब्राहम के पास सोना चांदी खूब है, कम से कम 1000 लोग किसके घर में रहते हैं? हम तो एक छोटे परिवार में रहते हैं। हमारे पास जितना अब्राहम के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मन कहाँ लगा के बैठे? बताओ, कहाँ लगा के बैठे? संसार। अब्राहम को हम देखते हैं, अब्राहम ने कब जमीन खरीदा उधर? जब सारा को क्या करना था? दफनाना था। उससे
पहले अब्राहम ने क्या भी नहीं खरीदा। तो सोचो, अब्राहम इतना तंबू में रहने में इतना दिक्कत होता है, बारिश भी होता है, धूप भी आता है ना। थोड़ा सा अच्छा से तो क्या कर ले, खरीद ले, अच्छा मकान बना। यहाँ पर हम देखते जब लूत के पास आते समय, लूत किस में रहता था? तंबू में नहीं रहता था। कहाँ रहता था? मकान में रहता था। लूत लोगों को जबरदस्ती बोलते हैं मेरे मकान में आकर, अपने मकान में अच्छे से वो क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं। तो उस समय लूत की पत्नी अब्राहम को देखकर क्या सोचती होगी बता। देखो अभी भी वो कहाँ बैठे हुए? कनान में। वहाँ हम देखो कितने बढ़िया से रहते हैं, है ना। उनको नीचा देखते होंगे ना, यहाँ पे कितना अच्छा है, सदोम में इतने सारे लोग हैं, वो तो अकेला एक जगह रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है। ऐसे करके लूत की पत्नी के दिमाग में कितना कितना सोच आता होगा। लेकिन बाद में हम देखते क्या होता है ना। यहाँ पर हम लोग देखते समय वो स्वर्गदूत लोग आकर उनको क्या करते हैं? बोलते। और तब बाद में 18 अध्याय में हम देखते कि अब्राहम कैसे उनके लिए विनती करता है ना। भले वो लूत छोड़कर गया है तो भी अब्राहम किसके लिए प्रार्थना करता है? परमेश्वर के सामने, प्रभु उनको क्या नहीं करना? नाश नहीं करना। इसलिए परमेश्वर वो दूतों क्या करते हैं? उनका हाथ पकड़कर क्या करते हैं? उस शहर से निकालते। वो उधर ही क्या कर रहे हैं? देर कर रहे। तब स्वर्गदूत सुबह होने जा रहा है, सजा आने वाला है, इसलिए जबरदस्ती उनको क्या किया? निकाल कर जाते और उनको आज्ञा भी दिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन हम देखते लूत की पत्नी, है ना, वो पहले देखो, पहले उसने किसको देखा है? अब्राहम को देखा है। आत्मिक अनुभव उसको है, उसको परमेश्वर के बारे में मालूम है। और साथ में ये दूत लोग उसके घर में आए, उनको बताया, और कैसे उन्होंने उधर के लोगों को अंधा किया। सब कुछ किसने देखा है? लूत की पत्नी ने देखा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब वो निकलने को बोला है, सबसे पहले तो बात क्या है? उसका भी मन कहाँ था? सदोम की बातों में, वहाँ का धन दौलत, वहाँ का जीवन में किसका मन लगा हुआ था? उसकी पत्नी का मन लगा हुआ था। दूसरा हम देखते जब उसको बुलाकर ले जाते समय, हम उसका 25 आयत में उसका तब उन नगरों की ओर, उस समुद्र तराई को और नगरों के उन निवासियों की भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया गया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, है ना। जब ये जा रहे हैं तब पहले तो लूत की पत्नी ने क्या किया? दूतों की बात को सुना, उसको माना भी। इसलिए तो वो क्या करी? अपने पति के साथ निकली, है ना। या तो वो जिद करके कहाँ बैठे रहती? सदोम में बैठे रहती, नहीं मैं नहीं जा रही। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत की पत्नी भी क्या करे? अपना घर छोड़कर, सदोम को छोड़कर वो क्या कर रही है? निकली। और दूसरा जगह पहुँचते समय सबसे पहले वो लूत के साथ साथ चल रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लूत से क्या हो गई? थोड़ा सा पीछे। फिर उसने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा। तो इसमें चेतावनी की बात क्या है कि हम लोग संसार को छोड़कर तो निकलते, प्रभु के साथ निकलते, लेकिन प्रभु के साथ प्रभु के लिए निकलते समय, निकलने के बाद भी धीरे धीरे हमारा मन किसकी ओर हो जाता है? संसार की ओर होता है या नहीं? जैसे लूत की पत्नी निकली है, लेकिन मन कहाँ है?
इसी प्रकार हम लोग अपने आप को जांचें। हम प्रभु के साथ चलने का हमारा मन है, हम लोग प्रार्थना में भी आते हैं, लेकिन कितनी बार हमारा ध्यान कहाँ जाता है? संसार की ओर जाता। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो विचार अंदर आया तब उसने जाकर पीछे मुड़कर देखा, जबकि उसको मना किया है। तो हम लोग भी प्रभु में चलते हुए यदि हम मुड़कर संसार की तरफ देखेंगे तो हमारा हालत किसके समान हो जाएगा? लूत की पत्नी की तरफ। हम लोग कहाँ नहीं जा पाएंगे? आगमन में नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हम पढ़ते हैं लूका 17 अध्याय का 30 आयत में। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वो उसे लेने को ना उतरे, और जो कुछ खेत में हो वो पीछे ना लौटे। है ना? प्रभु के आगमन में प्रभु यीशु मसीह क्या समझा रहे कि जो छत पे वो क्या ना करे, घर में ना उतरे। अभी हम लोग अपने जीवन में देखें तो हमारा मन बहुत बार अपना घर, अपना सब चीज़ों की ओर लगा रहता है या नहीं रहता? तो यदि मेरा प्रेम मेरे घर की ओर, इस संसार, उसका बाद में हम लोग 33 आयत में भी पढ़ सकते हैं, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित पाएगा। है ना? तो बहुत बार हमारा मन और हमारा ध्यान पूरा किस में लगा हुआ है? बता, इस संसार की बातों में लगा हुआ है। इससे दिक्कत कहाँ आएगा? हम आगमन के समय हमारा हालत किसके समान हो जाएगा? हाँ, अभी आरती बहन आई, मतलब आरती बहन हम सब लोग, हाँ, क्योंकि हम लोग टेंशन लेके बैठते ना, कहाँ का टेंशन है? तो आए किधर है, लेकिन सोचते हमेशा किधर की ओर है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें किसका दृष्टांत दिया, किसका उदाहरण दिया? लूत की पत्नी का, कि जैसे वो नमक का क्या बन गई, हम भी क्या बन जाएंगे। इसलिए मुझे अपना ध्यान कहाँ से हटाना है? नहीं तो मैं प्रार्थना में आते हुए भी मैं कहाँ नहीं जा पाऊंगी? आगमन में नहीं जा पाऊंगी। हम लोग देखते हैं जहाज किस में सफर करता है? पानी में। लेकिन यदि पानी जहाज के अंदर आ जाए तो जहाज क्या हो जाएगा? इसी प्रकार हम लोग इस संसार में चलते हैं, लेकिन संसार की बातें हमारे अंदर आते जाएंगे तो हमारा जहाज क्या हो जाएगा? अभी मछली है, समुद्र का पानी कैसे होता है? नमकीन होता है ना, लेकिन मछली को काट के देखो, क्या उसके अंदर नमक है? तो मछली जबकि रहती किधर है? पानी में। इसी प्रकार हमने समझना, मेरे को प्रभु ने कहाँ के लिए चुना है? कहाँ के लिए चुना है? स्वर्ग के लिए। मेरा घर किधर है? तो मुझे, जैसे अब्राहम सबसे अलग होकर रहता था, है ना, मुझे और आपको क्या समझकर चलना है? मैं इस संसार के लिए नहीं हूँ। मुझे परमेश्वर ने कहाँ के लिए चुना है? स्वर्ग के लिए चुना है। इसलिए मुझे संसार के लोग जब इधर का खुशी के लिए, इधर ही सब कुछ करने के लिए उनका मन लगाते समय मेरा ध्यान किधर की ओर होना है? प्रभु एक एक दिन मेरे को
तभी हम आगमन में जा पाएंगे। ये बात हम बहनों अच्छे से समझ है। दुनिया के लोग का मन किस बातों में लगा, यहाँ पर कैसे घर बनाए, यहाँ का खुशी को कैसे अनुभव करे, क्योंकि उनको आगे आशा नहीं है ना। उनका जितना भी खुशी है वो कहाँ पर है, संसार में। इसलिए उन लोग इस संसार का खुशी के लिए क्या करते हैं, जीते हैं। शादी हो गया तो अच्छे से डांस कर लिया, इस संसार की सब खुशी की तरफ उनका क्या है, ध्यान है। लेकिन मैं भी देखो, उन लोग करते हैं, हम भी कर ले तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में आपका अंत किसके तरह होगा, लूत की पत्नी की तरह। अब्राहम कहाँ रह रहा था, सारा सोदोम सबसे अलग होके रहता था, क्योंकि अब्राहम का मन कहाँ लगा था, मेरे को किसके घर में जाके रहना है, परमेश्वर के साथ जाके रहना है। इसलिए बाकी लोगों का सब बातों से अब्राहम क्या है, अलग है। इसी प्रकार मैंने समझना, देखो हम रहते हैं संसार में, लेकिन अंदर मेरा लक्ष्य क्या है, मैं रहती इधर हूँ, लेकिन मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को परमेश्वर ने चुना किस लिए, वो चीज मेरे अंदर रहेगा तो मैं इन संसार के लोगों से हटकर मैं अपना तैयारी कहाँ के लिए करूँगी, स्वर्ग के लिए करूँ। अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम प्रभु के साथ भी चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरा पैर हमारा किधर है, तो हम सबके सब क्या बनेंगे, जोर से बोलो, नमक का खंभा बनेंगे। क्या बनेंगे, नमक का खंभा। तो इसलिए मुझे नमक का खंभा नहीं बनना है, तो या तो मैं सदोम की खुशी में रहूं या मैं अब्राहम के समान बनूं, दोनों में से है ना। अभी देखो हमारे बीच में झगड़ा होता है, मेरा जमीन नहीं दे रहा, मेरा मकान नहीं दे रहा, सब कुछ, क्योंकि हम लोग का ध्यान कि प्रभु इधर मुझे कुछ करना है। लेकिन यदि मेरे मन में नहीं, मेरे लिए घर कौन तैयार कर रहा है, इधर जरूरत होगा तो प्रभु अपने आप मेरे लिए क्या करेगा, तो रोना धोना रहेगा। बताओ अभी रोना धोना किस लिए, उधर की तरफ मेरा क्या नहीं है, प्रार्थना में तो आती हूँ, लेकिन स्वर्ग के घर की तरफ मेरा क्या नहीं है। हम ठीक है, इधर कष्ट है, मुसीबत है, अभी हम लोग ट्रेन में सफर करते नहीं करते, ट्रेन में कभी सीट मिलता है, कभी खड़े खड़े क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता। तब हम लोग गुस्सा करते हैं, कितनी बार खड़े होकर सफर करते हैं ना, खड़े होने के लिए भी कई बार क्या नहीं मिलता है, तब अपने आप को क्या तसल्ली देते, भाई 2 घंटे बाद हम अपने घर पे, बस 2 घंटे का कष्ट है, कैसे ना कैसे हम, मेरा टाइम क्या हो जाए, पूरा हो जाए, है ना। फिर तो मैं घर में जाके अच्छे से क्या कर सकती हूँ। लेकिन इस संसार, आत्मिक तौर से हम देखें, इधर का कष्ट और समस्या आते समय हम लोग कितने लोग हैं जो स्वर्ग के घर के बारे में सोचते हैं, बताओ, या यहाँ रोना धोना लड़ाई करते हैं, क्या करते हैं बताओ, हाय मेरा ये नहीं हो रहा, वो, तब क्या हम सोचते, नहीं थोड़े देर की जिंदगी है, मेरे लिए तो एक अच्छा घर परमेश्वर तैयार कर रहा है, उधर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा दुख नहीं होगा, वो बात याद करते हैं हम लोग। हाँ, कहाँ मन लगा लेते, नहीं कुछ भी करना इधर ही करना है, तो बताओ आगमन के लिए फिर तैयार होने का क्या जरूरत है, इधर ही सब कुछ करना है। तो फिर हम लोग किसको धोखा दे रहे हैं बताओ, हाँ किसको धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं। इसलिए हम हमारे लिए देखो, लूत की पत्नी कितना
लगे थे। अचानक जब आग और गंधक बरसा तो सबका सब क्या हो गया, नाश हो गया। इसी प्रकार हमें समझना, हम तो इधर क्या करना है, ये करना है, वो करना है, सोच के बहुत बैठे हैं, अचानक आगमन हो जाए, प्रभु का न्याय संसार में आ जाए, सब कुछ कहाँ जाएगा बताओ? फिर बैठ कर रोने से कुछ फायदा होगा? इसलिए जब दुनिया का सारा चिन्ह क्या बता रहा है कि प्रभु का आना नजदीक है, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना है, मेरा मन कहाँ लगाना है, मेरे लिए घर कौन बना रहा है, परमेश्वर बना रहा है। इधर मैं खाली एक सफर के समान, और प्रभु ने भी बोला कि यदि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, तो हमें इस पृथ्वी पर जो भी जरूरत है वो सब कुछ कौन इंतजाम करके देगा? परमेश्वर। इसलिए हमने आज से क्या करना है, प्रभु मेरे को लूत की पत्नी के समान नहीं बनना। वो निकली तो थी सदोम के से, लेकिन रास्ते में क्या हो गए, नाश हो गए। हम भी तो निकले हैं सब कुछ छोड़ के, प्रार्थना में भी आते हैं, लेकिन क्या हो जाएंगे यदि सदोम हमारे दिल में है। बाहर से दिखाने के लिए तो हम लोग संसार छोड़ के किधर आ रहे हैं, प्रार्थना में, लेकिन यदि संसार हमारे दिल के अंदर है तो ये संसार हमें अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, और हम किसमें नहीं जा पाएंगे, आगमन में नहीं जा पाएंगे। इसलिए लूत की पत्नी ने कोई पाप नहीं किया, अच्छे से समझना, उसने व्यभिचार नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, क्योंकि हम बड़े बड़े पापों को बहुत क्या देते हैं, हाँ, किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने कत्ल कर दिया, तो उसको हम क्या समझते हैं, हाँ ये क्या है, पापी। लेकिन संसार के लिए जो प्यार हमारे अंदर है उसको कभी हम पाप समझते हैं? हाँ, तो लेकिन नाश किसके वजह से हुई, नमक का खंभा बनी क्यों, हाँ, किसी से झगड़ा करने के कारण। अंदर प्यार किसके लिए था, जोर से बोलो, प्यार किसके लिए था? उसने ना तो झगड़ा किया, ना किसी का कत्ल किया, ना कोई गलत काम किया। प्यार कहाँ, देखो अपने घर से उसे क्या था, इसलिए तो पीछे मुड़ के देखी। हम बताओ, हम में से कितने लोग हैं जिनको घर से प्यार नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ऐसे कोई है? तो इसका मतलब हम सब कौन है? प्रभु चेतावनी दे रहा है ना, कल को प्रभु ये सजा भेजेगा तो घर रहेगा कहाँ, रहेगा घर, ये हमारे प्रेम नगर का कोई नाम निशान रहेगा? लेकिन अभी तो हम यहाँ से मन हटाने को क्या ही नहीं है, क्या ही नहीं है। मैं यहाँ का ही पकड़ कर बैठे, प्रभु पकड़ के बैठो तो नाश भी हो जाना, क्या भी हो जाना। हाँ, वचन में लिखा है हम सब परदेशी हैं इस संसार में, क्या है, प्रभु एक बार तू कहने से सब कुछ छोड़कर मुझे जाने का वो तैयार ही होना है ना। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाए, किसी भी चीज से हमें लगाव नहीं होना है, तभी हम स्वर्ग के लिए सही से क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ देखो, संसार का प्यार, संसार की चीजों का प्यार हमें किसके साथ बांध के रखेगा, संसार से बांध के रखेगा। तो अपने आप को क्या समझाना है, जैसे अय्यूब है ना, अय्यूब का उदाहरण हमारे सामने, उसके 7 बेटे जब मर गए, अय्यूब ने क्या बोला, हाँ, हम क्या बोलेंगे, प्रभु तूने क्यों ले लिया, ये तो मेरा था, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्यों? हम हर चीज पर अपना हक जमाते हैं। किसका हक? हाँ, हमारा सोच रहे एक सूट
का कोई बर्तन है, क्या है, पड़ोसी उठा के ले जाए, हम क्या बोलेंगे? बता, हम सब बहन है, क्या बोलेंगे? जाके लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे? कुछ चोरी हो जाए तो क्या करेंगे? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया करके बोलेंगे? क्यों? हमें प्यार किससे? अपने प्रभु का वचन तो एक तरफ रख देंगे, जाके झगड़ा करना शुरू कर तो आगमन में जाओगे। क्योंकि हमें अपने, देखो आगमन बोले तो हल्का नहीं समझना, जो तैयार है वो ही जाएगा। जो इस संसार से प्यार करके बैठे है, अपने घर से प्यार करके बैठे, इस संसार की चीजों से प्यार करके बैठे, उनमें से एक भी कहाँ नहीं जाएगा? जोर से बोलो, आगमन में नहीं जाएगा। तो आपको सब कुछ प्यार करना है तो कहाँ आना बंद कर दो, प्रार्थना में आना क्या कर दो, बंद कर दो। आगमन में जाना है तो प्रभु सब कुछ छोड़कर मुझे जाना है, उसके लिए प्रभु जैसा आप चाहते, एक एक दिन मुझे अपने आप को क्या करना है, पवित्र करना है। आपने जितना दिन पृथ्वी पर रखा है, वफादारी से एक एक काम जो आपने दिया करने के लिए आप क्या करना, सहायता करना। इसलिए प्रभु बोलते हैं, लूत की पत्नी का एक ही गलती था, क्या था? प्यार किससे था? संसार से। इसलिए क्या बन गई? उसने और कोई गलती नहीं किया। मैं भी संसार से प्यार करूंगी तो मैं भी अपना तैयारी नहीं। आई एम